अपने हिंदी उपन्यास रेत समाधि के अनुवाद के लिए बुकर पुरस्कार विजेता गीतांजलि श्री का उपन्यास रेत समाधि लंबे एकांत में पढ़ने वाली किताब है। ये कहानी नहीं, ये एक विशाल कैनवस है जिस पर बहुत सी खुशरंग और त्रास्तियां अमूर्त ढंग से अंकित हैं। इनमें अनवरत बेतरतीबी के बीच एक तरतीबी भी है। रेत समाधि अपने कथ्य से अधिक शिल्प के लिए सराहा जा सकता है। गीतांजलि श्री प्रचलित वाक्य ही नहीं, उसके विन्यास से भी खूबसूरती से खेलती है। रेत समाधि में कभी इतनी मारक व्यंजना की हंस पड़ो और कभी ऐसी विडंबना की रो पड़ो। कहानी एक लेख पर चलती ही नहीं बल्कि अम्मा का किरदार इतनी मनमानी करता है कि वो कहानी पर अपनी सोच के पंख लगा देता है। कभी ये कहानी चराचर जीवों की ज़बानी बयां होती है, कभी कोई पुराना दरवाज़ा ये जिम्मेदारी उठा लेता है। अम्मा तो है कि हम अम्मा संग किसी जादुई कालीन पर उड़ते जाते हैं। ये उपन्यास जटिल है मगर इसकी कथा एक सरल वृद्धा चंद्रप्रभा की है जो पति के अवसान के बाद बिस्तर से जा लगी है। चंद्रप्रभा यानी अतीत की चंदा की जीवन यात्रा जटिल और कई सहपात्रों और उपकथाओं से घिरी रही है। चंद्रप्रभा दिल्ली की गलियों में बसे एक संयुक्त परिवार की दादी हैं। एक दिन वो एक बिंदास ट्रांसजेंडर रोजी के प्रभाव से न केवल उठती हैं बल्कि अपने अतीत के संसार में लौटती भी हैं जो पाकिस्तान और भारत की सरहदों के इर्द गिर्द बसा है। उपन्यास एकालाप और विचारों के तरल के बीच बीच में दृश्यात्मक तरीके से लिखा गया है। ऊपरी तौर पर परिवार रिश्तों पर केंद्रित लगता है ये उपन्यास, लेकिन इसके तल में विभाजन, परिवार व्यवस्था, स्त्री ट्रांसजेंडर, मनुष्यों की स्थिति, स्त्री पुरुष संबंध, यात्रा, विविध परिवेश लुकते छिपते हैं। किरदार जो इस क्लाइडोस्कोप की जद में आते जाते हैं वो भी कैसे अनूठे अलबेले। अम्मा की बेटी और उसका अम्मा से लव हेट का संबंध, बड़ी भाभी रोजी उनमें सबसे मारक, रजा मास्टर का एक अलग जगत केके की उपस्थिति, फिर सरहद पार बसे माजी की रेत में छिपा अनवर, चंदा का अनवर। रेत समाधि उपन्यास में व्यंजना तत्व इतना गहरा और अमूर्त है और संदर्भ जटिल कि इसकी अनुवादक डेजी राकवेल को कई जगह गीतांजलि श्री से डिस्कस करना पड़ा होगा। अनुवाद इतना अच्छा हुआ कि बुकर के निर्णायकों ने इसको पुरस्कृत करने योग्य पाया। रेत समाधि।